नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। और हम इस समय पुनः एक बार आज की अपनी तीसरी क्लास शिक्षा मनोविज्ञान में उपस्थित हो चुके हैं आप सभी के सामने। और कल हमने शिक्षा के बारे में जाना, इसके पहले की क्लासेस में हमने मनोविज्ञान शब्द को जाना, मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय जाने। आज हम जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने के बाद हम इसमें प्रीवियस ईयर में जो शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। इसके बाद अगले टॉपिक की चर्चा होगी। आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपको अधिगम स्टार्ट करें या हम अभिवृद्धि और बाल विकास वाला टॉपिक जो दूसरा पोर्शन है वह स्टार्ट करें। तो चलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा शब्द को कल हमने जाना, और शिक्षा शब्द को क्या जाना, शिक्षा शब्द जो होता है शिक्ष संस्कृत की शिक्ष धातु से मिलकर बना होता है। यह है एजुकेशन, इसका इंग्लिश रूपांतरण क्या होता है, इंग्लिश रूपांतरण एजुकेशन होता है। और एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना होता है। एडुकेटम को दो भागों में विभाजित किया था कल, ई और डी को। ई का अंतर होता है आंतरिक, डी को का मतलब होता है विकसित करना, मतलब आंतरिक शक्तियों को विकसित करना, प्रसार करना ही क्या कहलाता है भाई, शिक्षा कहलाता है। मनोविज्ञान को हमने मनोविज्ञान से सीखा कि मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। मानव की प्रकृति को जानना, मानव के भविष्य में वर्णन करना, मानव के भविष्य के बारे में चर्चा करना ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा का अर्थ क्या था, मानव के व्यवहार में परिवर्तन, मानव व्यवहार में परिवर्तन, मानव व्यवहार में परिवर्तन। और मनोविज्ञान का अर्थ था मानव व्यवहार का अध्ययन। इसका क्या था, मानव व्यवहार का अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन। देखिए मानव व्यवहार में परिवर्तन और मानव व्यवहार का अध्ययन, अतः हम कह सकते हैं परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान। क्योंकि शिक्षा का अर्थ होता है मानव व्यवहार में परिवर्तन, और जबकि मनोविज्ञान का अर्थ होता है मानव व्यवहार का अध्ययन करना। तो शिक्षा हम लिखेंगे मानव परिवर्तन का, यहां से ले लिया मानव परिवर्तन के व्यवहार का अध्ययन करना, ही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो आप शिक्षा मनोविज्ञान को लिखेंगे मानव परिवर्तन के व्यवहार का अध्ययन करना, मानव परिवर्तन के व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो मानव क्या है, परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करना, परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करना। यहां परिवर्तित शब्द ऐसा कर लीजिए, सही लगेगा। परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में क्या हो गया भाई, शिक्षा मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन हुए हैं उसका अध्ययन करना ही क्या होता है, परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे। आगे हमें देखना है, इसके आगे हम देखते हैं भाई शिक्षा मनोविज्ञान का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था, शिक्षा मनोविज्ञान आई कब और इसके क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुए, शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या थीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संप्रत्यय शिक्षा मनोविज्ञान का प्रथम संप्रत्यय जॉन लॉक महोदय ने दिया था। किसने दिया था, जॉन लॉक महोदय ने दिया था। और याद रखें जॉन लॉक महोदय ने दिया था, यही वो जॉन लॉक महोदय हैं जिन्होंने अंतरदर्शन विधि का भी संप्रत्यय सर्वप्रथम दिया था। हालांकि अंतरदर्शन विधि के प्रणेता, अंतरदर्शन विधि के जनक विलियम वुंड हैं, लेकिन अंतरदर्शन विधि का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था, जॉन लॉक महोदय ने दिया था। शिक्षा मनोविज्ञान का भी प्रथम संप्रत्यय किसने दिया था, जॉन लॉक महोदय ने ही दिया था। चलें अब इसके बाद हम कुछ और चर्चा करते हैं, और उस चर्चा में लिखते हैं पहला 1880 ईस्वी में 1880
1880 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन के योगदान से 1880 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन के योगदान से शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? शिक्षा 1880 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन के योगदान से शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं। इसी में आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलना है चीजों को। अगला देखते हैं। अगला है 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की। कौन सी? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की। और इसी पुस्तक के कारण इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और 1890 ईस्वी में ही इन्होंने मनोविज्ञान की द्वितीय प्रयोगशाला अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर में स्थापित की थी। अगला देखते हैं। 1898 में थॉर्नडाइक महोदय ने 1898 में थॉर्नडाइक महोदय ने एनिमल इंटेलिजेंसी नामक पुस्तक की रचना की। थॉर्नडाइक महोदय प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। इनको पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम सीखने के नियम इन्होंने दिए थे। सीखने के इन्होंने 3 मुख्य नियम बताए थे और 5 गौण नियम बताए थे। इतना याद रखना, पहले गौण नियम आए थे, फिर मुख्य नियम आए थे। लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं तो पहले मुख्य नियमों का करते हैं, फिर गौण नियमों का करते हैं। तो इतना हमने एडवर्ड ली थॉर्नडाइक महोदय के बारे में बताया। 1898 में थॉर्नडाइक महोदय ने एनिमल इंटेलिजेंसी नामक पुस्तक की रचना की थी। यह प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान थे, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। पशु मनोविज्ञान का इन्हें जनक भी कहा जाता है। सर्वप्रथम इन्होंने सीखने के नियम दिए। 3 मुख्य नियम थे इनका: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और श्रम का नियम। अभ्यास का नियम और परिणाम या प्रभाव का नियम, 3 प्रमुख नियम थे। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। काय पर दिया था? बिल्ली पर। इनके में जो था प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा पर जोर दिया गया था। इन्होंने कहा था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जब किसी व्यक्ति के सामने उद्दीपक होगा तभी वह अनुक्रिया करेगा। आप लोगों के सामने टीईटी का एग्जाम आते ही आप लोग ज्यादा पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी कई लोग पढ़ भी नहीं रहे होंगे। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म फिल होने लगेंगे, फिर आप लोगों की पढ़ाई की तीव्रता 10-15 गुनी बढ़ जाती है। उसी प्रकार से थॉर्नडाइक के ऊपर चलते हो। जो अभी कंटिन्यू पढ़ रहे हो वह स्किनर महोदय के हैं कि बिना उद्दीपक के भी क्रिया कर रहे हैं। इतना शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभिक परिचय से लेके चल रहे हैं। अभी परिभाषाएं इनकी बताएंगे। ये सारी चीजें शिक्षा मनोविज्ञान के प्रारंभ में ही है। अगला देखें, 1899 में विलियम जेम्स ने टीचर्स टू टॉक नामक पुस्तक लिखी। और शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव 1900 ईस्वी में माना जाता है। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में उद्भव हुआ। क्या हुआ? उद्भव हुआ। और याद रखो, सन 1900 ईस्वी में ही सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत भी आया था। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय भी आया था। तो इतना साथ में याद रखना। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव 1900 में हुआ। और जबकि यह पूर्ण रूप से प्रचलन में कब आई? पूर्ण रूप से प्रचलन में 1920 ईस्वी में आई। 1920 ईस्वी में वास्तविक
स्वरूप। मतलब आ तो गई 1900 में, उद्भव हो गया शिक्षा मनोविज्ञान का, मनोविज्ञान से अलग हो गई शिक्षा मनोविज्ञान, लेकिन 1920 ईस्वी में इसका वास्तविक स्वरूप आया, वास्तविक प्रभाव में आया। और इसके बाद देखें इसको लाने वाले कौन थे, सबसे ज्यादा योगदान जाता है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक महोदय का। इनके बाद हैं टर्मन हैं, स्टेनले हैं, टर्मन हैं, स्टेनले हैं। ये महोदय थे जिन्होंने 1920 में वास्तविक स्वरूप प्रदान कर दिया और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक हमने बता ही दिया आपको। अब लिखते हैं इनके सब, एक और आया है कथन 1903 में, 1903 में थॉर्नडाइक महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक लिखी। कौन सी? शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक किसकी थी? नामक पुस्तक लिखी। कब लिखी गई? 1903 में थॉर्नडाइक महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक लिखी। इसके बाद देखते हैं कुछ और कथन इन्हीं के बारे में। इसमें और एक कथन क्या कहा जाता है उसको भी देख लेते हैं। कॉल सैनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत, कॉल सैनिक महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ, प्लेटो से माना है। किससे माना है? प्लेटो से माना। जबकि स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु से माना है। तो ये तो कॉल सैनिक महोदय ने क्या करा भाई, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ कहां से हुआ? प्लेटो से हुआ। तो इनके स्किनर महोदय बोले प्लेटो से नहीं हुआ, किससे हुआ? प्लाटन से नहीं हो। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ इन्होंने कहां से माना भाई? इन्होंने कहा अरस्तु से हुआ। अरस्तु ही, इनके अनुसार अरस्तु ने ही शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किया है। अब इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान नियम और सिद्धांत और मानव विकास के नियम पर बल देता है। यह पेस्टोलॉजी महोदय का कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान नियम और सिद्धांतों पर बल देता है। यह पेस्टोलॉजी महोदय का था। किसका था? पेस्टोलॉजी का कथन था। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान में कहा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान होती है वह नियमों और सिद्धांतों पर सर्वाधिक बल देती है। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु से माना। कॉल सैनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लेटो से माना। 1903 में थॉर्नडाइक महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक लिखी। 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव हुआ। 1920 में यह पूर्णतः अस्तित्व में आई। 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी लिखी पुस्तक। ठीक है, सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। और थॉर्नडाइक और कैटल ही आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य किया। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान कौन थे? थॉर्नडाइक थे। प्रथम शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के नियम किसने दिए? थॉर्नडाइक महोदय ने दिए। इतना ही अभी तक हमने पढ़ा। अब हेडिंग आ रही है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। अब इसके बाद हमें पढ़ना है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान की क्या प्रकृति? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति भाई कैसी है शिक्षा मनोविज्ञान? तो पहले तो इसमें विज्ञान जुड़ा है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। क्या है? वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक होती है। मतलब जहां भी शब्द जुड़ जाए विज्ञान तो वहां क्या लिखेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रकृति क्या होगी? यह वैज्ञानिक होती है। दूसरा लिखते हैं इसके नियम और सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। कैसे होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। इसके जो नियम और सिद्धांत है कैसे होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। अगला लिखें यह एक नियामक विज्ञान है। यह एक नियामक विज्ञान है
नियामक का मतलब क्या हुआ दोस्तों? नियामक का मतलब हुआ नियम और सिद्धांतों पर चलने वाला। क्या? नियम प्लस सिद्धांतों पर चलने वाला। तो यह एक नियामक विज्ञान है, नियम और सिद्धांतों पर चलने वाला है। चौथा पॉइंट हम लिखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में प्राकृतिक और सामाजिक दोनों को माना है। मनोविज्ञान की प्रकृति प्राकृतिक व सामाजिक दोनों होती है। मतलब जो हमारी शिक्षा मनोविज्ञान होती है वह प्राकृतिक भी होती है और सामाजिक भी होती है। इसका लिखें एक और, इसका प्रमुख कार्य, पांचवा देखें, इसका प्रमुख कार्य परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करना है। परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करना है। मतलब जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका प्रमुख कार्य परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करना है। मनोविज्ञान की प्रकृति प्राकृतिक और सामाजिक दोनों होती है। यह एक नियामक विज्ञान है। इसके नियम और सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है। यह एक विधायक मतलब शुद्ध सात्विक विज्ञान है, परिशुद्ध शिक्षा मनोविज्ञान है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के परिवर्तित व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या इसके जो नियम और सिद्धांत होते हैं वह सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी लगाए जा सकते हैं। यह एक नियामक विज्ञान है। नियामक का मतलब हुआ यह नियम और सिद्धांतों पर आधारित विज्ञान है। मनोविज्ञान की प्रकृति जो होती है वह प्राकृतिक और सामाजिक दोनों होती है। इसका प्रमुख कार्य, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करना होता है। अब हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है। तो सबसे पहले पील महोदय ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। यह कथन किसका था? पील महोदय का था। चले देखें तो पील महोदय ने क्या कहा। पील महोदय, सुनते जाएं यहां एक साथ, इन्होंने क्या कहा? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान काय का विज्ञान है? शिक्षा का विज्ञान है। पील महोदय ने क्या कहा भाई? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। दूसरी परिभाषा देखते हैं, स्टीफेन ने क्या कहा। स्टीफेन महोदय के अनुसार इन्होंने कहा शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह शैक्षणिक विकास का कैसा अध्ययन है? क्रमिक अध्ययन है। यह स्टीफेन महोदय ने कहा। इसके बाद हम देखते हैं कॉल सैनिक के अनुसार, कॉल सैनिक महोदय ने क्या कहा? तो कॉल सैनिक महोदय कहते हैं मनोविज्ञान नियमों एवं सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करना ही मनोविज्ञान के नियमों व सिद्धांतों, मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है। मतलब मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का, जो मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांत हैं उनका शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह कॉल सैनिक की परिभाषा हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं जेम्स ड्रेवर की परिभाषा। जेम्स ड्रेवर महोदय क्या कहते हैं? यह कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में
नियमों व सिद्धांतों की खोज के साथ साथ नियमों व सिद्धांतों की खोज के साथ साथ शैक्षणिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। साथ साथ शैक्षणिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। समाधान किया जाता है मतलब जो शिक्षा मनोविज्ञान होती है इसमें नियम और सिद्धांतों की खोज करेंगे जेम्स ड्रेबर महोदय। कौन से? जेम्स ड्रेबर महोदय कह रहे हैं कि भाई खोज करिएगा, लेकिन खोज के साथ साथ शैक्षणिक समस्याओं का समाधान कराना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह जेम्स ड्रेबर महोदय की है, एक बार बोलेंगे साथ में। शिक्षा मनोविज्ञान में नियमों और सिद्धांतों की खोज के साथ साथ शैक्षणिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। कॉल सैनिक महोदय ने कहा मनोविज्ञान के नियमों व सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। स्टीफेन महोदय ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। पीन महोदय ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। इसके आगे और परिभाषा देखते हैं क्रो एंड स्किनर की, तो अब इनको साफ कर दें और इसके बाद हम स्किनर महोदय की 3 परिभाषाएं देखते हैं और क्रो की 2 परिभाषाएं, तो 10 परिभाषाएं हो जाएंगी। इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता वो यहां से। और अगले लेक्चर में जितना अभी तक पढ़ा दिया गया इस पर प्रश्नोत्तरी करेंगे। देखते हैं स्किनर महोदय क्या कहते हैं। स्किनर की पहली परिभाषा कहती है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की तैयारी की आधारशिला है। तैयारी की क्या है? आधारशिला है। दूसरी परिभाषा इन्होंने क्या कही? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करने से है। तीसरी परिभाषा इन्होंने क्या कही? शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो 3 परिभाषाएं इनकी थी। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की तैयारी की आधारशिला। स्किनर महोदय कहते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है और शिक्षक की तैयारी की क्या है भाई? आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करने से, मतलब जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका संबंध जो होता है वह जो अधिगम हो रहा है और जो सिखाया जा रहा है उसकी प्रक्रिया का अध्ययन करने से है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किसी को आप जो सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं उनका अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। स्किनर महोदय कहते हैं। तीसरी परिभाषा स्किनर महोदय की क्या है कि शैक्षणिक परिस्थितियों में, मतलब शिक्षा की जो परिस्थितियां बन चुकी हैं, शैक्षणिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। जैसे कि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उस समय की परिस्थितियों में शैक्षणिक परिस्थितियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अब इसके बाद क्रो की 2 परिभाषाएं हैं, उनको भी देखते हैं।
इन सब के पेज पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पर ये जितना भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ पूरा आपको मेरे हस्तलिखित नोट मिल जाएंगे, इसलिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है उस पर जाएं। अगली परिभाषा है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? बालक बालिकाओं के जन्म से वृद्धावस्था तक बालक बालिकाओं के जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभवों की व्याख्या एवं वर्णन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है। दूसरी परिभाषा इन्होंने क्या दी? शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है क्योंकि मानव व्यवहार के संबंध में वैज्ञानिक विधि के सिद्धांतों व तथ्यों के अनुसार सीखने की व्याख्या करता है। हाँ देखें, क्रो एंड क्रो ने पहली परिभाषा क्या कही? बालक बालिकाओं के जन्म से, बालक बालिकाओं का जब जन्म होता है जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, या अपन यहाँ कह सकते हैं मानव के जन्म से वृद्धावस्था तक बालक बालिकाओं नहीं रखना है, तो मानव के जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभवों की जो अनुभव करता है उसकी व्याख्या और वर्णन करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान होता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है क्योंकि परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही तो क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है क्योंकि मानव व्यवहार के संबंध में वैज्ञानिक विधि के सिद्धांतों व तथ्यों के अनुसार सीखने की व्याख्या करता है। इस प्रकार से हमारा शिक्षा मनोविज्ञान वाला यह टॉपिक भी समाप्त होता है। कल की क्लास में इसी समय हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नोत्तरी और कुछ मॉडल पेपर टेस्ट के प्रश्नोत्तरी लेके आपके सामने उपस्थित होंगे, इसलिए कल की क्लास देखना ना भूलें। जय श्री राम।